ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। साल का वह दिन जो महादेव के सभी भक्तों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। यह पर्व पूरे देश में बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर अलग अलग स्थानों पर भव्य शिव बारात निकाली जाती है, जिसमें भक्तगण हर्षोल्लास से भाग लेते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिव गौरी की पूजा से दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि आती है। इस दिन व्रत रखने से, भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है। सुयोग्य जीवन साथी मिलने का आशीर्वाद महादेव की कृपा से प्राप्त होता है तथा जो दरिद्र हैं, जिन्हें धन की इच्छा है, महादेव की कृपा से आज के दिन दारिद्र्य को भी धन की प्राप्ति होती है। अर्थात सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली रात्रि है महाशिवरात्रि, जिसमें रात्रि के 4 प्रहर में महादेव की पूजा अर्चना तथा रुद्राभिषेक इत्यादि किए जाते हैं। कहा जाता है कि यह वही पवित्र दिन है जिस दिन माता पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ संपन्न हुआ था। महाशिवरात्रि वाले दिन ही शिवलिंग प्रकट हुआ था, यानी कि महादेव लिंग रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए आज के दिन महादेव के शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, शक्कर, शहद, घृत, फलों के रस इत्यादि द्वारा अभिषेक किया जाता है। महादेव का सुंदर विधि से आज के दिन श्रृंगार किया जाता है। रात्रि जागरण के साथ यह पूजन पूर्ण होता है। तो चलिए जानते हैं साल 2025 में महाशिवरात्रि का व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत के जरूरी नियम क्या है तथा व्रत से पहले आपको कौन सी विशेष तैयारियां कर लेनी चाहिए। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। साल 2025 में यह पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि का आरंभ 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर होगा और चतुर्दशी तिथि का समापन 17 फरवरी को प्रातःकाल 8:54 पर हो जाएगा। महाशिवरात्रि में रात्रि के 4 प्रहर में महादेव की पूजा अर्चना की जाती है। 26 फरवरी को हमें चतुर्दशी तिथि में ये 4 प्रहर, रात्रि के 4 प्रहर प्राप्त हो रहे हैं। इसीलिए 26 फरवरी को ही महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। 27 फरवरी को भले ही उदया तिथि में हमें चतुर्दशी की प्राप्ति हो रही है, लेकिन इस दिन महाशिवरात्रि का व्रत व पूजन नहीं रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन रात्रि के 4 प्रहर में चतुर्दशी तिथि की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो 26 फरवरी को ही व्रत रखा जाएगा। व्रत का पारण 27 फरवरी को किया जाएगा। जब भी हम कोई विशेष व्रत रखते हैं, हम रखते हैं, वार्षिक व्रत रखते हैं, तो उसके एक दिन पहले बाल धोकर स्नान कर लेना चाहिए और इसके बाद बाल धोकर जब आप स्नान करते हैं, फिर आपको शुद्ध भोजन लेना चाहिए। व्रत के एक दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन लेने के बाद ही अगले दिन व्रत करना सही होता है। तो इस बार 26 फरवरी को व्रत रखा जाएगा। 25 फरवरी को बाल धोकर स्नान कर लें, शुद्ध सात्विक भोजन लें। अब कुछ चीज़ें जो महाशिवरात्रि के पूजन में आपको बहुत आवश्यक होती हैं, अगर आप महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन सामग्रियों को पूजन में अवश्य शामिल करें। तो अभी क्योंकि महाशिवरात्रि में थोड़ा समय है, तो आपको मैं पहले से ही बता देती हूँ, ये सामग्री आप नोट कर लें और 26 फरवरी से पहले इन सामग्रियों की व्यवस्था कर लें। कोई चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो इसकी व्यवस्था आप पहले से ही करके रख लें। सबसे पहली चीज़ गंगा जल। बहुत से लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं कि हमारे पास गंगा जल नहीं है। तो गंगा जल आप, अभी बहुत से लोग महाकुंभ में गए हुए हैं, यदि आपके कोई रिश्तेदार है, आपके जान पहचान वाले हैं, तो आप उनसे वहाँ का जल मंगवा के रख सकते हैं, या किसी और से आप किसी भी प्रकार से व्यवस्था अगर कर सकते हैं तो पहले से गंगा जल की व्यवस्था करके रख लें, क्योंकि महाशिवरात्रि पर महादेव का अभिषेक पंचामृत से तो किया ही जाता है, साथ ही गंगा जल से महादेव का अभिषेक करने से महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो गंगा जल का अभिषेक बहुत आवश्यक है।
महादेव को प्रसन्न करने के लिए। इसके बाद भस्म, महाशिवरात्रि पर जब महादेव का अभिषेक करने के बाद आप इनका श्रृंगार करेंगे तो भस्म अर्पित करना ना भूलें महादेव को। और भस्म यदि आप बाज़ार से लेते हैं तो हो सकता है कि यह भस्म मिलावट वाला भस्म हो, क्योंकि भस्म की भी बनाने की बहुत विधि होती है। मंत्रों के उच्चारण के साथ भस्म तैयार किया जाता है। भस्म बनाने की विधि हमने अपने चैनल पर पहले ही अपलोड करके रखा हुआ है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर सर्च करके यह वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही सरल सी विधि मैंने आपको भस्म बनाने की उसमें बताई हुई है, वो देखकर आप उस वीडियो के माध्यम से घर पर पहले से ही भस्म बनाकर रख सकते हैं। इसके अलावा महादेव के पूजन में आज के दिन बेल के पत्ते, समी के पत्ते, धतूरा, विशेष करके धतूरे का फल आज के दिन महादेव को अर्पित करना अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति कराने वाला है। आंकड़े का पुष्प, कनेल के पुष्प, वैसे ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ पर ये चीज़ें नहीं मिल पाती है आसानी से, तो इन चीज़ों की व्यवस्था आप पहले से कर लीजिएगा। यदि आप शिव मंदिरों में पता लगाएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन इसके लिए आपको पहले से ही प्रयास करना होगा। इसलिए महादेव की पूजा तो हम पूरे साल भर करते हैं और हम सभी जानते हैं कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। तो पूरे साल भर तो हम महादेव को और सारी सामग्रियां भले अर्पित नहीं करते, लेकिन एक लोटा जल अवश्य अर्पित करते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि पर प्रयास कीजिएगा कि महादेव के पूजन में जो जो सामग्रियां बताई जाती हैं सभी सामग्रियों को एकत्रित करके रात्रि के 4 प्रहर में से किसी एक प्रहर में भी इन सभी सामग्रियों के साथ महादेव की पूजा की जाए। इतना अगर कर लेते हैं तो महादेव के नाम से आप जो महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं वो पूर्ण होता है और महादेव की प्रसन्नता प्राप्त होती है, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 108 बाती का दीपक लगाना हो या 108 बेलपत्र अर्पित करने हो, या फिर आप 108 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करना चाहते हैं, इन सभी की व्यवस्था आपको पहले से करके रख लेनी है, ताकि महाशिवरात्रि वाले दिन आपको सामग्रियों को लेकर परेशान ना होना पड़े। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। महाशिवरात्रि से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।